So welcome back. This is the platform of SV Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं. ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 54 है और आपका चैप्टर 4 का पार्ट 9 है. ठीक है बेटा. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे? इससे पहले हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? वेरिफिकेशन, है ना. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई किसने किया था, वो एक्सपेरिमेंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उसका क्या नाम होगा बच्चे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है बच्चे. तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था और उसके कलीग्स ने. ठीक. लेट टू डिस्कवर द बेसिस फॉर द वेरिएशंस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस. जो भी वेरिएशन आती है बच्चे, वो वेरिएशन किसके अंदर हिडन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिडन है. ठीक है बेटा. तो इन्होंने थॉमस ने क्या किया था बच्चे? मॉर्गन साहब ने क्या लिया था? फ्रूट फ्लाई अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था, जिसका साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है. ठीक है बेटा. विच वर फाउंड एवरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज़. ठीक है. इस स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी. क्यों सूटेबल थी बच्चे? क्योंकि दे कुड बी ग्रोन इन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम, है ना. एक बनाना ले लो, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएगी. ठीक है. बहुत लंबे समय तक उसका न्यूट्रिएंट पूरा होता जाएगा लेबॉर्ट्री के अंदर. और एक तो इसका न्यूट्रिशंस बहुत कम चाहिए होता है. दूसरा, दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स. 2 हफ्ते में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देती है. एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज. ठीक है. एक मीटिंग से बहुत सारी प्रोजनी प्रोड्यूस कर देगी. देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्स, है ना. क्योंकि मेल देख सकते हैं आप लोग बच्चे, XY है, और फीमेल क्या है? XX है. ऐसे क्रोमोसोम से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मेल और फीमेल फ्लाई को. ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है. दूसरा आप देख सकते हो, शेप एंड साइज इसका जो मेल होता है, वो डायग्राम देखो बुक पे, वो छोटा है, और फीमेल जो है वो कैसी है? लार्ज है. और क्या बता रहा है यहाँ पे? इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैन कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप. ठीक है. और जो भी वेरिएशंस हैं, आप इसकी लो पावर माइक्रोस्कोप पे इजीली देख सकते हैं. ठीक है बच्चे. और दूसरा, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इनमें? मेल और फीमेल में सेम रहता है. तो बच्चे ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. इसके बेस पे अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ये पूरा आप लोग एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी. ठीक है. ये पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेना. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ठीक है बच्चे. ठीक है. तो उसका मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या था बच्चे? फ्रूट फ्लाई था, जिसका नाम मेलेनोगेस्टर था. ठीक है. और फिर उसके बाद ये सूटेबल क्यों थी बच्चे? इसी को क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि इसका लाइफ स्पेन छोटा था, सिंगल मैटिंग में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है, मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जाता है, और साथ में क्रोमोसोम नंबर दोनों के सेम थे. ठीक है बेटा. अब देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. देखो, सबसे पहले मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस. बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे मॉर्गन ने काम किया था. ठीक है बच्चे. इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड. ठीक है बच्चे. द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी. ठीक है. मेंडल ने पी प्लांट में बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस लिए थे. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल. ये मेंडल का क्रॉस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है बच्चे. पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका डाईहाइब्रिड क्रॉस पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सा दे देता हूँ. जैसे हमारे पास क्या होता है, ये क्या है बच्चे? रेड येलो का क्रॉस करवाया हमने किसके साथ बच्चे? रेड का वाइट और येलो का ग्रीन, वाइट ग्रीन के साथ. ठीक है बेटा. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? देखो, रेड येलो का क्रॉस करवाया वाइट ग्रीन के साथ, और हमारे पास F1 में सभी जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो कैसे आए हैं? रेड येलो आए हैं. ठीक है. तो इसमें कैसे गैमेट आ रहे हैं? तो अगर इसकी हम सेल्फिंग करवा रहे हैं बच्चे, तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आ रहे हैं. तो जहाँ पर 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आ रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है. और जहाँ पर 2 टाइप के गैमेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? वहाँ पर लिंकेज है. मतलब एक क्रोमोसोम पे 2 जीन अगर दिख रहे हैं, तो एक में चले जाएगा और दूसरा दूसरे में चले जाएगा. तो इसका मतलब ये पेरेंटल हो गए. और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है?
जहाँ पर ज़्यादा टाइप के गैमेट्स आ रहे हैं, 4 टाइप ऑफ गैमेट आ रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट हो रही है। समझ पा रहे हैं बच्चे? ठीक है। जहाँ पर 4 गैमेट बने हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट हो रही है, क्योंकि एक ये पेरेंट की तरह है बच्चे, और दूसरा आपका सेकेंड आपका कौन सा, ये पेरेंट की तरह है ना। तो ये दोनों जो हैं बच्चे ये रिकॉम्बिनेंट है। तो ये रिकॉम्बिनेशन क्यों आई है? क्योंकि जीन के क्रोमोसोम के ऊपर जीन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। वो तो हम आगे देखते हैं ना बच्चे, वो भी हम आगे देखेंगे। बट आपके पास जहाँ पर 2 गैमेट आए हैं वो पेरेंटल है, और जहाँ पर 4 गैमेट आए वो आपका रिकॉम्बिनेंट है। देखो ज़रा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पर पेरेंट कैसे ले रहे हैं बच्चे? देखो, एक पेयर क्रोमोसोम का लिया और एक पेयर ये क्रोमोसोम का लिया, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन ले लिए, एक क्रोमोसोम के पेयर पे 2 जीन ले लिए, और यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम के पेयर पे 2 जीन ले लिए बेटा, ठीक है। तो ये आ गया मेल और ये आ गया फीमेल। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे गैमीट बना रहे हैं। तो यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाएगा, मतलब एक आया तो कैपिटल ए कैपिटल, दोनों में से एक आएगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक। जब हम इन दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास जाइगोट क्या बन रहा है बच्चे? जाइगोट बन रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर देखो, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई बच्चे हमने, तो यहाँ पर क्या है, एक या तो ये एक गैमेट में जा सकता है या ये एक गैमेट में जा सकता है। तो 50% पेरेंटल आ जाएंगे और 50% बच्चे कैसे आ जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट आएंगे। रिकॉम्बिनेंट कैसे आएंगे? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इसका अलील इस पे आ जाएगा और इसका अलील कट के इस पे चले जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉन पेरेंटल कब आते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होती है और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आएंगे। और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पेरेंटल आते हैं। तो हम बोलेंगे बच्चे, जब वीक लिंकेज होती है, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट होती है, जिसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। देखो, जैसे केस 2 में आप लोग देखोगे, यहाँ पे पेरेंट 2 हमने लिया है, तो इसके केस में हमने क्या किया है, सेम लिए हैं, बट यहाँ पर जो जीन लोकेटेड हैं वो बिल्कुल पास पास है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, सेम गैमेट बनाए, ये भी बना, ठीक। और उसके बाद F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, क्योंकि जीन लिंक्ड हैं बच्चे, क्योंकि जीन कैसे हैं, लिंक्ड हैं क्रोमोसोम के ऊपर, हाईली बॉन्डिंग है जीन्स के बिटवीन, ठीक है, क्रोमोसोम पे। तो जहाँ पर जीन पास पास में होंगे बच्चे, तो वहाँ पर क्या होंगे, ऑल आर पेरेंटल आएंगे। क्या होंगे, मतलब ये सीधा सीधा किस में आ जाएगा, एक गैमेट में, और ये एक गैमेट में, सीधे पर। अगर हमारे पास क्या होंगे बच्चे, जीन क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, और वो कट के अलग अलग गैमेट में जा सकता है। तो यहाँ पर जीन दूर दूर लोकेट थे, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट 50% और 50% पेरेंटल आ गए। और यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन बिल्कुल पास पास थे, तो यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, यहाँ पर 100% आपके पेरेंटल आए। तो मतलब नो रिकॉम्बिनेंट, नो क्रॉसिंग ओवर, ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड, 100% पेरेंटल आ जाते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इतना सा आपने देखना है। तो सबसे पहले आप इन 2 पैराग्राफ्स को देखोगे, जैसे अब यहाँ पे ये तो हमने आगे वाले में देखना है ना, ये कल वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बच्चे, आज के टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज कहाँ है, केस 1 में या केस 2 में। तो आप बोलोगे केस 2 में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। अगर यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी बच्चे, कंप्लीट लिंकेज कहेंगे उसको। तो ऑल 100% पेरेंटल आएंगे। और जहाँ पर बच्चे वीक लिंकेज होगी, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, उसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। समझ आया बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो हमारे पास सेल्फिंग हो रही है, तो अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन दूर दूर लोकेटेड होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगी। इट मीन्स कि वहाँ पे लिंक्ड जीन वीक्ड हैं,
है ना, लिंक्ड जीन जो है वो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। और जहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब वहाँ पर जीन जो है वो कैसे हैं, लिंक्ड हैं, और हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो आएंगे वो पेरेंटल आएंगे 100%। ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ आप लोग, एक तो ये पैराग्राफ रीड करना, एक ये पैराग्राफ अच्छे से देखो बच्चे, और एक ये वाला पैराग्राफ आप अच्छे से देखना, थ्योरी वाला नहीं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि कैसे कैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ओवर क्रोमोसोम, है ना, तो क्या होगा, लिंकेज होगी या रिकॉम्बिनेशन होगी, है ना। कम डिस्टेंस है तो क्या होगा, लिंकेज होगी, रिकॉम्बिनेट नहीं आएंगे ऑफस्प्रिंग, है ना, पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं आएंगे। और अगर आपके पास क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट 50% आ जाएंगे और पेरेंटल 50% आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन में दे देता हूँ बच्चे, देखने जैसे क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करती है, डोमिनेंस ऑफ जीन पे तो कोई मतलब नहीं है ना बच्चे, टॉल और ड्वार्फ से तो कोई लिंकेज बिटवीन जीन कितने पास पास हैं, तो क्रॉसिंग ओवर का इस पे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ एलील, मतलब क्रॉसिंग ओवर अगर होती है तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी लिंक्ड एलील में। ठीक है, तो ये पार्ट आपका है। क्रॉसिंग ओवर हुई तो हमारे पास क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है बेटा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, हमारे पास पेरेंटल आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। फिर आप क्या, स्टोन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमने किया है, करो शाबाश, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चे, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन है, करो सॉल्व, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, इन अ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ऑफ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप अमंग द रिजल्टेंट प्रोजेनी, इट इज़ ड्यू टू। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कैसे आएंगे बच्चे, है ना, रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिजल्टेंट ऑफ द प्रोजेनी, लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बच्चे क्या आएगा बेटा, बोलो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब, अभी ये हमने पढ़े नहीं हैं, अभी हमने नहीं किए हैं। द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर इन पेयर एंड 2 एलील्स ऑफ द जीन आर लोकेटेड ऑन, बताओ क्या आएगा बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसकी सेम पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होती है और उस जीन्स के पैरेलली क्या लोकेट है, उसके एलील प्रेजेंट होती हैं जो सेम करेक्टर को कोड करती हैं, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस साइट पे होमोलोगस क्रोमोसोम की एलील प्रेजेंट होती है जो सेम करेक्टर को कोड करती हैं, उसको हम होमोलोगस बोलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये करोगे बच्चे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा बच्चे, अभी हमने किया है ना, क्या बोलोगे, टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वाज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ए पार्ट, और पॉलीजेनिक अभी हमने पढ़ना है, स्किन कलर भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसके साथ आप लोग एक बारी दोनों पैराग्राफ को रीड करें अच्छे से और वो प्रोसेस देखें कि रिकॉम्बिनेंट और लिंकेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।